हेलो स्टूडेंट, अब तक आप लोगों ने रासायनिक अपक्रियाओं के प्रकार में संयोजन अपक्रिया और ऊष्माक्षेपी अपक्रिया का अध्ययन कर लिया है। बाकी जो अगली अपक्रिया है उसका नाम है वियोजन अपक्रिया, जिसे दूसरे नाम से भी जाना जाता है, अपघटन अपक्रिया के नाम से भी जाना जाता है, और इसको इंग्लिश में डिसोसिएशन रिएक्शन भी कहा जाता है। देखिए, इस अपक्रिया की परिभाषा पे जाएंगे अगर, तो देखिए, ऐसी अपक्रिया जिसमें कोई एकल अभिकारक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद प्रदान करता है अथवा दो या दो से अधिक नए पदार्थों में विभक्त हो जाता है, ऐसी अपक्रिया वियोजन अपक्रिया कहलाती है। और देखिए, इन अपघटनीय अपक्रियाओं के लिए ताप, विद्युत एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। अब इसमें समझने वाली बात यह है कि जब एकल अभिकारक में देखिए, जैसे आपका फेरस सल्फेट देखिए एक ही अभिकारक है। इस साइड तीर के बाएं साइड लेफ्ट हैंड साइड में एक ही क्या है, अभिकारक है। जब एक अभिकारक टूटकर किसके कारण टूट रहा है, ऊष्मा के कारण, या इसे ऊष्मा नाम दे सकते हैं या आप इसे ताप भी कह सकते हैं। तो ऊष्मा या ताप के कारण ये फेरस सल्फेट टूट करके किस में बदल गया, Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड में, जो सॉलिड होता है। और एक गैस निकलती है जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और एक और गैस निकलती है जिसका नाम है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो जो विद्युत अपघटनी अपक्रिया आगे आपको पढ़ना है, और उसमें अब आप लोग पढ़ रहे हैं। बाकी जो अगली होगी उसमें सूर्य के प्रकाश का भी प्रभाव पड़ेगा। तो इस अपक्रिया में ताप, विद्युत एवं प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो देखिए, इसमें आपको समझने वाली बात यह है कि जो एकल अभिकारक है फेरस सल्फेट, ये कितने भागों में टूट गया, छोटे छोटे उत्पाद में टूट गया। पहला उत्पाद है फेरिक ऑक्साइड, जिसे आप लोग जंग के नाम से भी जानते हैं कि जंग लग गई है, रस्ट हो गया है। और उसी में अगला पॉइंट जो है, देखिए अगला प्रोडक्ट जो बना है उसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड, और तीसरा जो बना है वो सल्फर ट्राइऑक्साइड। अब देखिए अगला जो वियोजन अपक्रिया के प्रकार। अब वियोजन अपक्रिया के प्रकार में देखिए, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली जो है उसका नाम है विद्युत अपघटनी अपक्रिया। अब ऐसा वियोजन होगा या ऐसी अपक्रिया जिसमें किसी पदार्थ की द्रव अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर पदार्थ का क्या हो जाता है, अपघटन हो जाता है। कहने से तात्पर्य ये है कि जब आप उसमें करंट फ्लो करवाएंगे, जब किसी पदार्थ में विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे, तो वह अन्य प्रोडक्ट में बदल जाएगी, उसका क्या हो जाएगा, विघटन हो जाएगा, उसमें टूट हो जाएगी। जैसे NaCl, सोडियम क्लोराइड, जिसे नमक के नाम से भी जाना जाता है, साधारण नमक। तो विद्युत धारा जब प्रवाहित की जाएगी तो साधारण नमक टूट करके सोडियम और क्लोराइड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये किस कारण टूटी है, विद्युत धारा के कारण टूटी है, इसलिए इसे हम कह सकते हैं विद्युत अपघटनी अपक्रिया। अगली देखिए, इसमें अगली जो अपक्रिया है उसका नाम है ऊष्मीय अपघटन। तो ऊष्मीय अपघटन अपक्रिया जो होती है, अब मान लीजिए किसी को तोड़ना है, तो उसको तोड़ने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ेगी, ऊष्मा की। ऊष्मा से, या उसको आप ताप कह सकते हैं। तो जब आप उसको हीट देंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। कहने का तात्पर्य, आप जब कोई चीज़ गर्म करेंगे तो वो छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगा। टूटने वाला होगा किसके कारण, हीट के द्वारा। उसी में तो देखिए, जैसे चूना पत्थर, कैल्शियम कार्बोनेट के आप जब गर्म करेंगे, ऊष्मा देंगे, ताप देंगे,
तो वह कैल्शियम ऑक्साइड, बुझा हुआ चूना, और उसमें से एक गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप देखिए जो कैल्शियम कार्बोनेट है, चूना पत्थर है, वह क्या है, एक ही अभिकारक है, लेकिन ऊष्मा के कारण ये कितने भागों में टूट गया है, 2 उत्पादों में टूट गया है, 2 अणुओं में टूट गया है, छोटे छोटे अणुओं में टूट गया है, जिसका नाम है कैल्शियम ऑक्साइड, जिसे हम बुझा हुआ चूना कहते हैं। और अगला जो प्रोडक्ट रहेगा वो है कार्बन डाइऑक्साइड। इसके आगे एक एग्जाम्पल और है, उसको समझ लीजिए। देखिए जो प्रोडक्ट है, जो अभिकारक है, उसका नाम है लेड नाइट्रेट। तो जो लेड नाइट्रेट है उसको हम क्या दे रहे हैं, ताप दे रहे हैं। लेड नाइट्रेट को जब हम ताप दे रहे हैं तो वह किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, छोटे छोटे प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जा रहा है। इसमें देखिए क्या बना है, लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस। तो जो लेड नाइट्रेट है ताप के चलते, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, तापीय अपघटन या ऊष्मीय अपघटन। तो इसमें देखिए ताप के कारण या तो ऊष्मा के कारण क्या हो रहा है, विद्युत के कारण हो रहा है, ताप के कारण हो रहा है, ऊष्मा के कारण। तो इस अपक्रिया में किसके कारण हो रहा है, जो दूसरी आपकी अपक्रिया है उसका नाम क्या है, ऊष्मीय अपघटन। तो अगला जो अपघटन अपक्रिया के प्रकार है उसमें नाम है प्रकाशीय अपघटन। अब ऐसी अपक्रिया होंगी जिनमें प्रकाश की उपस्थिति के कारण अपघटन की क्रिया होती है। अब देखिए कैसे, जैसे देखिए जो आपकी सिल्वर क्लोराइड होती है, जो सिल्वर क्लोराइड होती है यह सूर्य के प्रकाश में रखने पर सिल्वर और क्लोरीन गैस में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। अगला उसी में एग्जाम्पल है सिल्वर ब्रोमाइड का। जो सिल्वर ब्रोमाइड है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में 2 भागों में बढ़ जाता है, एक है सिल्वर और दूसरा क्या है, ब्रोमीन। तो देखिए जो सिल्वर ब्रोमीन है, जो सिल्वर ब्रोमाइड है, ये क्या है, ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनाने में काम आता है। जब आपको ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो बनवाना होता है तो इसमें इसी का उपयोग किया जाता था, यूज किया जाता था। लेकिन अब तो इसका ज़माना चला गया है, अब जो है कलरफुल फ़ोटो बनाई जाती है। तो जो सिल्वर ब्रोमाइड है यह श्याम श्वेत फोटोग्राफी मीन्स ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो